एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं यहाँ शुरू करने वाली हूँ सीटेट 2026 साइंस पेपर 2 के लिए क्लासेस शुरू कर रही हूँ। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ कि इस टॉपिक से 2 to 3 क्वेश्चन हर बार पेपर में आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यहाँ जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि आपको पता है जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? यंग वन को प्रोड्यूस करना ऑफ ओन काइंड, मतलब अपने ही जैसे है यंग वन को प्रोड्यूस करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में ब्रीफली जानते हुए डिफरेंस क्या होता है, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। असेक्सुअल में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, इधर हमें कोई मेल फीमेल की कोई नीड नहीं होती है ना। सेक्सुअल में वी नीड टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। असेक्सुअल में कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस में मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म ओवम होता है, इस तरीके से असेक्सुअल में ऐसा कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल के अंदर होता है। असेक्सुअल के अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो कि किसके अंदर नहीं होता? असेक्सुअल के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते। कॉमन सी बात है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, फ्यूजन कहाँ से होगा, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, पॉइंट है हमारे पास, ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकल कैसी होती है? सिमिलर होती है। जेनेटिक सिमिलर मीन्स क्या होता है? जिसके आप एग्जाम्पल लोगे अमीबा का। जो अमीबा होता है, जैसे आप अमीबा का एग्जाम्पल लोगे, अमीबा कैसा कि उसकी जो डॉटर सेल्स होंगी ना वो अमीबा के जैसे ही होती है। इसकी मैं अपना एग्जाम्पल आपको यहाँ दूँ कि आई एम नॉट अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माई पेरेंट्स। तो हम लोग है ना सेक्सुअल में क्या होता है, हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते अपने पेरेंट्स की, लेकिन असेक्सुअल के अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की, इसलिए क्या बोलते हैं? जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। उसके अपोजिट किसमें होता है? जेनेटिकल डिसिमिलर किसके अंदर होता है? सेक्सुअल के अंदर होता है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई हो। ठीक है। आपके यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मेन पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछते हैं। मैच द फॉलोइंग करके आ जाता है, मैच करने को आ जाता है एग्जांपल्स विद दिस टाइप्स, है ना। डिस्कस करते हैं इसको एक बार। असेक्सुअल तो हमारे पास 6 टाइप का होता है, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। तो डिस्कस करते हैं फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। जो पेरेंट बॉडी है उसकी वो ब्रेक हो जाती है, और वो ब्रेक होती है इनटू 2 या मोर देन 2 पार्ट्स में। अगर 2 पार्ट्स में होगी तो उसे बोल देते हैं बाइनरी फ्यूजन, और मोर देन 2 होती है तो उसको बोल देते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, समझ में आया इतना। और जो बाइनरी है वो भी 3 टाइप का होता है, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर, है ना। अगर बॉडी बाइनरी मतलब कि 2 पार्ट्स में टूटेगा, और 2 पार्ट्स में वो कहाँ से टूट रहा है? तो जिसके आप एग्जाम्पल लो, अमीबा इस तरीके से होता है। अब अमीबा को ऐसे काटो, ऐसे कट करो, ऐसे या ऐसे, पता नहीं कहाँ से कट होगी उसकी बॉडी, लेकिन होगी तो 2 पार्ट्स में, कहाँ से होगी हमको वो नहीं पता। तो किस में आएगा? वो इरेगुलर में आ जाएगा, है ना। अगर बॉडी कट होती है ऐसे इस टाइप से कट होगी बॉडी, तो किस में आता है? वो लॉन्गिट्यूडनल में आता है। अगर बॉडी कट होती है ऐसे तो किस में आता है? वो ट्रांसवर्स में आता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए आगे, अब इसके एग्जाम्पल्स आपको जो करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर का एग्जाम्पल आता है हमारे पास अमीबा। अब देखो अमीबा पे डिवीजन होता कैसे है, समझते हैं इसको एक बार। ये आपका अमीबा है, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन शुरू होगा, तो सबसे पहले क्या डिवाइड होता है इसमें? जो इसका एक्सटेंड होता है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है ऐसे करके, तो लेंथ बढ़ जाती है उसके न्यूक्लियस की। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास? जो इसका न्यूक्लियस है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास? जो अमीबा है तो साइटोप्लाज्म भी क्या होता है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट में हमको क्या मिल गया? 2 डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि तो पहला स्टेप में क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। तो पूछते हैं कि पहले क्या होता है, तो यू हैव टू नो कि फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट स्टेप को ध्यान रखना। यहाँ पे मैं 2 वर्ड्स लिख रही हूँ, आपको पता होना चाहिए वर्ड्स के बारे में। एक वर्ड होता है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
ठीक है। तो पहले क्या होता है, हमेशा कैरियोकाइनेसिस होता है, बाद में क्या होता है, हमेशा साइटोकाइनेसिस होता है। ये हर किसी में ऐसे ही होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहले क्या डिवाइड होगा, हमेशा न्यूक्लियस, बाद में डिवाइड होगा क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आया। बाइनरी मीन्स क्या, दो पार्ट में डिवाइड होना। इरेगुलर मतलब कैसा हो, कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। ट्रांसफर मतलब कि ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स ऐसे डिवाइड होता है, लेकिन होगा टू पार्ट्स में ही, ये आपको ध्यान रखना है। बाइनरी का मतलब टू होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। इरेगुलर में हमारे पास आता है अमीबा, आपको ध्यान रखना है। लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास आ जाता है लिशमानिया। लिशमानिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखना इसका, लिशमानिया। दूसरा एग्जाम्पल होता है हमारे पास यूग्लिना। ये दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, लिशमानिया, यूग्लिना, एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फीचर। ठीक है, अब इसमें जो लिशमानिया होते हैं वो डिजीज कॉज करता है, ये आप बहुत पूछते हैं, ध्यान रखना इसको। लिशमानिया जो है डिजीज कॉज करता है, डिजीज का नाम होता है काला अजहर। काला अजहर, इसको एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं ब्लैक फीवर। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लैक फीवर बोलते हैं। वाया ब्लैक फीवर, बिकॉज में बॉडी हमारी जो है पूरी ब्लैक पड़ जाती है, इसे क्या बोलते हैं, इसको ब्लैक फीवर बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल है यूग्लिना, यूनाम सिर्फ नाम ध्यान रखना है इसमें आपको। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफर बाइनरी फीचर जो ऐसे कट होता है, इसके दो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। एक तो बैक्टीरिया एग्जांपल इसमें आ जाता है, दूसरा एग्जांपल आता है इसमें हमारे पास पैरामीशियम। क्या आता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे करके लाइक होता है, स्लीपर बनी होती है ऐसे करके, ऐसे करके नहीं होता है। और पूरी बॉडी पे क्या मिलता है, इसके सीरिया मिलता है इस तरीके, और डिवाइड होता है इस तरीके से। वही पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ध्यान रखना। ये इसके एग्जांपल हैं दो, बैक्टीरिया, पैरामीशियम ट्रांसफर के एग्जांपल है, लिशमानिया और यूग्लिना एग्जांपल है किसके, लॉन्गिट्यूडनल के, और अमीबा एग्जांपल है किसका, इर्रेगुलर का। और काला अजहर कौन करता है, लिशमानिया करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। इसमें क्या होता है, बॉडी मोर देन टू पार्ट्स में टूट जाती है। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है किसका, मल्टीपल फ्यूजन का। इससे डिजीज कौन सी होती है, मलेरिया डिजीज होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मलेरिया डिजीज किससे होती है, प्लाज्मोडियम जो एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, क्या होता है, एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दूसरी बात ये, मलेरिया को लेके कौन आता है, भैया डिजीज का नाम तो मलेरिया है, तो कोई कैरियर तो होगा, कौन लेकर आता है डिजीज को, तो लेके आने वाला कौन होता है, वो होता है बेटा एक, नॉट बेटा, वी ऑल आर इक्वल इन एज। सो एक होती है फीमेल मॉस्किटो, कौन होती है, एक फीमेल मॉस्किटो, नाम क्या होता है उसका, एनोफ्लीज। एनोफ्लीज या एनाफ्लीज भी आप बोल सकते हो उसको, एनाफ्लीज। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो होती है, नाम है एनाफ्लीज, जो मलेरिया की कैरियर होती है। ठीक है, मलेरिया डिजीज का नाम है, प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, कौन कैरी लेके आता है इसको, फीमेल मॉस्किटो, नेम इज एनाफ्लीज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे मल्टीपल फ्यूजन में होता क्या है। देखिए, इसमें तो बॉडी टू पार्ट में डिवाइड होती है बाइनरी फ्यूजन के अंदर, तो राइट। अब इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम में सबसे पहले हमारी बॉडी में लिवर सेल में एंटर करता है, कहाँ करता है, ये लिवर सेल के अंदर एंटर करता है, ये आपकी लिवर सेल है। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन कैसी होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अपने बॉडी सेल के बाहर चारों तरफ लेयर फॉर्म करता है, लेयर ये होती है प्रोटेक्टिव लेयर। कौन सी लेयर होती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इस लेयर का नाम भी है सिस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिस्ट क्या होता है, सिस्ट इज प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो प्लाज्मोडियम बनाता है जब कंडीशन कैसी होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ठीक है, ध्यान रखिए वाली बात। ठीक है, अब क्या हो, जब तक वो कंडीशन चल रही है ना, और न्यूक्लियस बंद मतलब सिस्ट के अंदर बंद है प्लाज्मोडियम, तो क्या करता है वो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है इस तरीके से, लिवर सेल के अंदर ही ऐसे करके, और बहुत सारी सेल्स अंदर बन जाती हैं, बहुत सारी। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है, और सारे जो प्लाज्मोडियम सेल्स है वो सब बाहर निकल जाती है बर्स्ट होने के बाद, इस सिस्ट के बर्स्ट होने के बाद। और जितने ज्यादा न्यूक्लियस बने हैं उतने ही ज्यादा क्या बन जाते हैं, इससे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं, हर एक सेल से, हर एक न्यूक्लियस से। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया। बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पाइरोगायरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जो एक टाइप का एल्गी होता है, क्या होता है टाइप का, ये एल्गी होता है, नाम है इसका स्पाइरोगायरा। क्या कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, ये फ्रेगमेंटेशन करता है। होता क्या है इसमें, कुछ नहीं होता, सिंपल ध्यान रखना। जो आपका स्पाइरोगायरा होता है उसकी जब वो मैच्योर हो जाता है उसकी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है
है ना। हर एक फ्रेगमेंट से क्या होता है, एक न्यू स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा टाइप की एल्गी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास रीजनरेशन। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लेनेरिया, दूसरा क्या है हाइड्रा। प्लेनेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन, ध्यान रखनी है आपको ये वाली बात। ठीक है, रीजनरेशन में मतलब भी सेम ही होता है कि आप जो आपकी पेरेंट बॉडी है उसका कोई बॉडी पार्ट एक्सीडेंटली कट हो जाता है, तो कट की हुए पार्ट में से क्या होता है, पूरी बॉडी न्यू बन जाती है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको रीजनरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या, प्लेनेरिया एंड द हाइड्रा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको ये। नेक्स्ट हमारे पास बर्डिंग। बर्डिंग का एग्जाम्पल क्या हमारे पास, हाइड्रा एंड द ईस्ट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बर्डिंग क्या होती है, जो पेरेंट बॉडी होती है, एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रा का, जो पेरेंट बॉडी होती है, हाइड्रा बहुत फनी सा लगता है मुझे बनाने में ऐसे, ये आपका पेरेंट हाइड्रा होता है। ठीक है, उसमें उसके पर्टिकुलर पार्ट में रिपीटेटिवली क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। उससे क्या होता है, उसकी बॉडी से बर्ड निकलती है, मतलब कि आउट ग्रोथ निकलती है उसकी बॉडी में से, इसको बर्ड बोलते हैं। आउट ग्रोथ निकलती है उसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BUD, बर्ड बोलते हैं। ये बर्ड कुछ टाइम बाद थोड़ी बड़ी हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब क्या हो, ये बॉडी से डिटैच हो जाएगी, बॉडी से अलग हो जाती है पूरी बॉडी वाली, ऐसे करके देखो दिखाती हूँ। अब ये थोड़ी बड़ी हो गई और बड़ी होगी, है ना, और कुछ टाइम बाद क्या होगी, बॉडी से अलग हो जाएगी, पेरेंट बॉडी से डिटैचमेंट हो जाएगा इसका, और क्या बन गया, एक नया हाइड्रा बन जाता है ऐसे करके। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या, हाइड्रा एंड द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, राइजोपस। इसका एक और नाम क्या होता है, ब्रेड मोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ब्रेड मोल्ड इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, राइजोपस का एक और नाम क्या है, ब्रेड मोल्ड। होता क्या है इसमें, इस तरीके से जो नॉर्मल ब्रेड होती है, अगर वो कुछ दिन एक्सपायर हो गई है या मॉइस्ट एरिया पे रखी है तो फंगस एक टाइप का, ये क्या होता है, टाइप का ये फंगस होता है। तो उस ब्रेड पे क्या लग जाएगा, फंगस लग जाएगा, है ना। तो उसमें फंगस दिखने में कैसा होता है, इस तरीके से फंगस होता है दिखने में, इस तरीके से ऐसे करके, जो नीचे से रूट भी होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, जब ये ब्रेड पे ऐसे फंगस लग जाता है, उसके अंदर ये होती है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। ये स्ट्रक्चर है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसके अंदर होते क्या, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स। अब एक कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये स्पोर्स इसके अंदर बंद रहते हैं, है ना। लेकिन जैसे कंडीशन कैसे आई, फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगा और स्पोर्स यहाँ से बाहर निकल जाते हो विंड के थ्रू, जाकर यहाँ चले जाते हैं, जहाँ चाहिए वहीं पे क्या बन जाएगा, नया राइजोपस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, राइजोपस बोलते हैं। ठीक है, जो नीचे रूट से ऐसे बोलते हैं हाइफी। हाइफी किसको बोलते हैं, जो नीचे रूट्स निकली हुई हैं उसे बोलते हैं हाइफी। ये इसका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। हाइफी क्या होता है, राइजोपस का नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो इसके जो ये है ना, ये से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोर्स। क्या बोलते हैं इसको, स्पोर्स बोलते हैं। ये होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इससे आगे जाके नया राइजोपस बनेगा, इंपॉर्टेंट है। ये है इसका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हाइफी, ये है इसका स्पोर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सॉरी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका मतलब क्या होता है, प्लांट जो होता है उसको कोई भी ओल्ड पार्ट यूज करके, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, लीफ हो, कोई पार्ट यूज करके नया प्लांट को बनाना, इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। प्रोपेग्यूल मतलब क्या होता है कि जो प्लांट का पार्ट आप यूज कर रहे हो ना पुराना, उसे प्रोपेग्यूल बोलते हैं, इसलिए क्या बोल दिया, प्रोपगेशन बोल दिया हमने इसको। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल, है ना। नेचुरल मीन्स क्या होता है, जो उसमें मैन मेड का, मतलब मैन का कोई यूज नहीं है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट्स कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन बीइंग का, उसे क्या बोलते हो, आर्टिफिशियल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आता है अदर देन दिस, है ना। नेचुरल में क्या कहता है, रूट के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू। मगर स्टेम से अगर, मतलब रूट से अगर आप नया प्लांट बना रहे हो तो उसे रूट के थ्रू बोल देंगे, अगर स्टेम से नया प्लांट बना रहे हो तो उसे स्टेम से, और लीव्स है तो नया। इसके एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूट का एग्जाम्पल क्या है, स्वीट पोटैटो। स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो, और लीफ का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, वेरी इंपॉर्टेंट। पोटैटो को बोलते हैं ना, उसकी आईज होती है, कट करो उसको, प्लांट में लगा दो, सॉइल में सो कर दो उसको, तो नया प्लांट बन जाता है। ऐसे सेम विद स्वीट पोटैटो की रूट लगा लो आप, तो नया बन जाएगा स्वीट पोटैटो से। लीफ का एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइलम, लीफ का एग्जाम्पल है इसका हमारे पास
इसे बहुत जल्दी नया प्लांट बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी लीफ होती है, ऐसे करके इसके यहाँ पे जो इसके जो कॉर्नर्स हैं, मार्जिन जो है, इसके मार्जिन पे क्वालिटी होती है कि नए नए प्लांट इससे आप उस पर निकल जाते हैं इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लेयरिंग, कटिंग एंड द ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई प्लांट है, या आपके पास कोई प्लांट है, इसकी जो स्टेम होगी, स्टेम जो होगा इसका, और फिर फ्लेक्सिबल स्टेम होता है इसका। आप इस स्टेम को उसको खींच के क्या करो, नीचे अंदर पास में सॉइल में इसको डाल दो ऐसे करके। तो कुछ टाइम उसको कंडीशन दो, फेवरेबल दो, पानी दो, मैन्योर सब प्रोवाइड करो उसको। तो कुछ टाइम में यहाँ पे रूट निकल आती है नीचे की तरफ, यहाँ पे यहाँ से भी नया प्लांट बन जाता है ऐसे करके। और कुछ टाइम बाद इसको आप काट दो, किस टाइम को काट दो ऐसे करके, तो ओल्ड तो रहेगा ही रहेगा, प्लस नया और बन गया आपके पास, है ना। तो इसे क्या बोलते हो, लेयरिंग बोलते हो। क्या करना लेयरिंग के अंदर, जो पुराना वाला प्लांट है फ्लेक्सिबल, उसकी स्टेम किसी प्लांट की हो, उसको खींच के आप बगल में सॉइल में डाल दो उसको, तो उससे नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, कटिंग क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है जैस्मिन का एग्जांपल होता है, इसका लेयरिंग का एग्जांपल है इंपॉर्टेंट जैस्मिन, आपको ध्यान रखना है। बाकी के एग्जाम आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बहुत जल्दी नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी मैं इसके। लेयरिंग का समझ में आया, बगल में सॉइल में इसकी स्टेम को डाल देते हैं, तो कुछ टाइम बाद नया प्लांट बन जाता है, स्टेम को कट कर देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैस्मिन। कटिंग में क्या होता है हमारे पास, कटिंग का एग्जाम्पल होता है रोज। एग्जाम्पल क्या कटिंग का होता है, रोज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान रखना। भैया आप अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गए, वहाँ पे उसने यहाँ पे रोज लगा के रखा हुआ है ना, रोज लगा के रखा है उसने वहाँ पे, तो क्या होगा उससे, आपकी जो एक स्टेम आप काट के आ जाओ रोज की, और अपने पास आके लगा लो अपने पॉट में, अपने गमले में लगा लो उसको, एक नया रोज आपके पास भी आ जाएगा, है ना। तो आपने क्या किया, उसको बस कैंची से कट करना है उसकी स्टेम को, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, कटिंग बोलते हैं। सिर्फ कट करना है कैंची से उसकी स्टेम को, अपने पास आके लगाना, कंडीशंस प्रोवाइड करनी है उसको, तो क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। लास्ट क्या था हमारे पास, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें आप 2 प्लांट का यूज करते हो, सेम स्पीशीज के 2 प्लांट होते हैं, एक का रूट लेते हो, एक का शूट लेते हो। ठीक है, इसके आपको एग्जांपल समझो, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड के पास मैंगो का ट्री है, दूसरे के पास भी है, लेकिन जो एक के पास मैंगो है वो है स्मॉल इन साइज एंड स्वीट इन टेस्ट, और दूसरे फ्रेंड के पास मैंगो है लार्ज इन साइज बट नॉट स्वीट इन टेस्ट। और मुझे जो प्लांट चाहिए मैंगो का, वो ऐसा चाहिए इसमें स्वीट भी टेस्ट हो, लार्ज इन साइज भी हो। तो मैं क्या करूंगी, एक प्लांट का रूट एक का शूट लेकर आऊंगी, दोनों को टेप के थ्रू उसको कवर अप करके जोड़ दूंगी, मतलब उनका जाइलम फ्लोएम जुड़ जाना चाहिए। जुड़ जाएगा, फिर मेरे पास जो मैंगो आएगा, मेरे जो प्लांट में जो मैंगो आएगा वो कैसा होगा, स्वीट इन टेस्ट एंड द लार्ज इन साइज। इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ पाया। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा गया है ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जिसमें प्लांट को पुल करके बरी कर देते हैं मॉइस्ट सॉइल के अंदर, कुछ टाइम बाद क्या होता है, नई ब्रांच निकल जाती है, उसको डिटैच कर देते हैं। आपको भी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले ही, लेयरिंग में ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल क्या था इसका, जैस्मिन। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो भी आपको इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हो। आपको पता है कटिंग का एग्जाम्पल रोज होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, और बर्डिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऐसा एग्जाम्पल सही है इसका।